यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। है
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करो तो दैवी गुण आते जाएंगे। बच्चे, जिन दैवी गुण की तुम धारणा करना चाहते हो वो तो आत्माभिमानी अवस्था में छिपे हैं, क्योंकि आत्मा के गुण हैं वो। बिना आत्माभिमानी अवस्था के तुम बच्चे कैसे शांत स्वरूप अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो? तुम कैसे अपने आप को परम पवित्र अनुभव कर सकते हो? कैसे सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अनुभव कर सकते हो? बिना आत्माभिमानी अवस्था के, बिना आत्माभिमानी अवस्था के तुम कैसे अष्ट शक्तियों का अनुभव कर सकते हो? कैसे दिव्य गुणों का अनुभव कर सकते हो? बच्चे, जो तुम अनुभव करना चाहते हो या फिर तुम जो दूसरों को कहते हो फलानी बात का तुम अनुभव करते हो, वो तो आत्माभिमानी अवस्था में छिपी है। तो तुम क्या बताते हो और क्या बता रहे हो कि तुम इस बात का अनुभव कर रहे हो? ज्ञानी वही बच्चों जो आत्माभिमानी अवस्था में है। फिर उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो ज्ञानी है। योगी वही जो आत्माभिमानी अवस्था में है। भले उसे योग लगाना नहीं आता, फिर भी वो योगी है। संपूर्ण धारणा वाला वही जो आत्माभिमानी अवस्था में, भले उसकी एक भी धारणा नहीं है, एक भी। और ऊंच सेवाधारी भी वही जो आत्माभिमानी अवस्था में है। भले वो कोई सेवा नहीं करता, दिन भर बैठकर खाता पीता मौज करता है, सोता है, फिर भी वो ऊंच सेवाधारी है, क्योंकि आत्माभिमानी अवस्था में है। बच्चे, बिना आत्माभिमानी अवस्था के तुम यहाँ कुछ कह ही नहीं सकते कि तुम फलाने हो। बच्चे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। शुरुआत ही यहाँ से है। और ये जो आत्माभिमानी अवस्था है, ये कोई टेम्परेरी अभ्यास नहीं, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे का। ये तो सदाकाल की स्टेट है बच्चे जीवन की। जागते सोते खाते पीते बस तुम्हें वो होश होना चाहिए कि तुम आत्मा हो। यही तो आत्माभिमानी अवस्था है। पानी का एक घूंट भी पियो, फिर भी पता है मैं आत्मा मेरे शरीर को दे रही हूँ। चाहे नाश्ता करो, मैं आत्मा शरीर को दे रही हूँ। बच्चे, हर कर्म आत्मा से स्टार्ट होता है, आत्मा के लिए, और आत्मा तक ही पूरा हो जाता है जब उस कर्म को लेकर आत्मा संतुष्ट हो जाती है। बात ही आत्मा की है बच्चे। तुम बिना आत्मा के, मना बिना आत्माभिमानी अवस्था के ये सब कैसे करोगे? कैसे तुम कह सकते हो तुम ब्राह्मण हो? ब्राह्मण टाइटल ही आत्माओं का है। कैसे तुम कह सकते हो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो? ये टाइटल ही आत्माओं का है। तुम अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो बच्चे तुम्हें कोई टाइटल नहीं है, किसी भी प्रकार का टाइटल नहीं। बच्चे, तुम देखो, अपने आप को चेक करो, ध्यान से चेक करो, तुम अपनी अवस्था में हो क्या? हर बात में। बच्चे, अगर तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो तो तुम स्थिति में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में परिस्थिति है। आत्माभिमानी अवस्था में तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में बच्चे तुम असुर हो। बस तुम्हें कोई कह नहीं सकता कि तुम असुर हो, पर वो सत्यता है, तुम असुर हो। तुम किस अवस्था में हो देखो जरा।
मैं जो समर्पण की बात कर रहा हूँ वो किसी नाम रूप की बात नहीं है बच्चे, वो तो आत्मा की बात है। तुम जो आत्मा हो वो मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ बच्चे अपने घर आ जाओ। कहाँ पराए घर में बैठे हो? किसको अपना माता पिता बना के रखा है? किसको अपना पति पत्नी बच्चा बना के रखा है? चाचा मामा काका बनाया है? मैं यहाँ बाप बैठा हूँ तुम्हारा, अपने घर आ जाओ। ये समर्पण है बच्चे। बात तो आत्मा की है, नाम रूप को मैं क्यों बुलाऊं? मेरा कोई संबंध नहीं किसी नाम रूप से, कोई संबंध नहीं। जो आत्माभिमानी अवस्था में आया उसे समझ में आया, अरे हम संसार में क्या कर रहे हैं? ये संसार तो हमारे किसी काम का नहीं है, ना हमारा ये संसार है, ये तो मायावी संसार है। हमारा तो बाबा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये किसको समझ में आएगा? जो आत्माभिमानी अवस्था में है। बच्चे तू है, आत्माभिमानी अवस्था में कोई आए और बाप का ना बने, हो नहीं सकता बच्चे, इम्पॉसिबल है। उस आत्मा को इस संसार में कोई माया रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आया अपनी स्थिति में, बाप के पास ही पहुंचेगा। बच्चे देख, अपने आप को देख। तू कहता है तू इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है, कौन इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है? तू नाम रूप या तू आत्मा? होश है बच्चे? कौन इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है? देख तो सही, कौन ईश्वर की संतान है? कौन कहता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा? ये कौन कहता है? मेरा ईश्वरीय परिवार कौन कहता है? किसकी बात है ये? बच्चे विचार करने जैसी बात है। आत्माभिमानी अवस्था में आने बिगर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी माना कुछ भी नहीं होगा बच्चे। यही अवस्था सब कुछ है, और तू इस अवस्था को छोड़कर बाकी सब कर रहा है। यही तो बच्चे समस्या है। बच्चे तू ध्यान दे इस बात पर। बच्चे देख अपनी अवस्था को, आत्माभिमानी अवस्था। जब तक तू इसमें नहीं है तब तक तू जो कुछ कर रहा है वो सब व्यर्थ है। बाप तो कहेगा बच्चे तू जो कुछ कर रहा है उसे ज़रा ब्रेक लगा और पहले इस अवस्था में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर। इस अवस्था में बच्चों बताओ ज़रा, कोई ए फॉर एप्पल नहीं जानता और वो 10वीं की पढ़ाई पढ़ रहा है, सही रहेगा? उसे कोई एग्ज़ाम देने देगा? वही तो बात है बच्चे। पहले ए फॉर आत्मा पढ़, फिर आगे बढ़ेंगे। शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो भी है, बाकी सब बाद में बच्चे, सब कुछ बाद में। मैं ईश्वर की संतान, मैं ईश्वर का बच्चा, ये भी बाद में। ईश्वर की संतान तो आत्मा है, ईश्वर का बच्चा तो आत्मा है बच्चे, कोई नाम रूप नहीं है। तो ध्यान से चेक कर, जब जब तू कहता है मैं आत्मा, ईश्वर की संतान, उस घड़ी भी तू बॉडी कॉन्शियसनेस में होता है। ध्यान से चेक कर बच्चे। कैसे तुझे ईश्वर मानेगा कि तू मेरा बच्चा है? नहीं मानेगा वो। मेरा बच्चा तो आत्मा है, और जिसे ये ज्ञान समझा वो मेरे पास पहुंच गया। बहुत बच्चे पछताएंगे इस राह पर चलते, इस ज्ञान में चलते, क्योंकि मुख्य अवस्था को उन्होंने पाया नहीं है और बाकी सब मायावी खेल खेल रहे हैं। सब कुछ बहुत पछताएंगे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बच्चे पछताएंगे। बाप तो कहेगा 99% बच्चे पछताएंगे, सीधे कहते हैं, क्योंकि मुख्य जो बात है वो अभ्यास किया ही नहीं है।
और बाकी सब करने की चेष्टा की है, सब कुछ। समझ है बच्चे? इस अवस्था में आने के लिए दिन रात इकट्ठा करके 20 नाखूनों का जोर लगा के प्रयास करो बच्चे, अभ्यास करो, तब कुछ हो पाएगा, वरना सब चला जाएगा हाथ से। ध्यान में रखना बच्चे, सब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आत्माभिमानी अवस्था ही सब कुछ है। आत्मा को ही दैवी गुण धारण होते हैं। तू दैवी गुणों की धारणा करने की चेष्टा कर रहा है असुर बन के। देखा है कभी असुरों में दैवी गुण आए? आ ही नहीं सकते। असुर माना क्या? वो असुर नहीं जो शास्त्रों में लिखे। असुर माना जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। सुर माना कौन? देवता जो सोल कॉन्शियसनेस में है। तू किस कॉन्शियसनेस में है बच्चे? बता जरा, कौन से स्वरूप में है तू? तू ही देख, तू असुर है या ब्राह्मण है, देवता है, क्या है जरा देख। अपने आप को देख बच्चे, दूसरों को ना देख। यह अवस्था जब तक तुम प्राप्त नहीं करते तब तक सब कुछ व्यर्थ है। फिर तुम कितने ज्ञानी हो, कोई उपयोग नहीं है। कितने योगी हो, शून्य है। कितनी धारणाएं की, सब व्यर्थ है। और कितनी सेवा की, इसका कोई अर्थ ही नहीं है सेवाओं का। समझ है बच्चे? ध्यान दे इस बात पर। जब तक आत्माभिमानी अवस्था नहीं है तब तक तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। कितना भी प्रयास कर बच्चे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। बाकी तेरी अपनी मर्जी। क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। कहाँ से? आत्माभिमानी बनने के अभ्यास से। तू कहता है क्रिमिनल ख्यालात आते हैं, नेगेटिव व्यर्थ। क्यों आ रहे? क्योंकि है ही माया स्वरूप। तो थोड़ी देवताओं के ख्यालात आएंगे, ऊंच ब्राह्मणों के ख्यालात आएंगे। है ही माया स्वरूप। बॉडी कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में होगा तो ही क्रिमिनल ख्यालात समाप्त होंगे। देख अपने क्रिमिनल ख्यालात, विचार कर बच्चे। समझ की बात है। तू कहता है नेगेटिव चलता रहता है, व्यर्थ चलता रहता है। बॉडी कॉन्शियसनेस, तू देहाभिमान में है बच्चे। बच्चे तू ध्यान से देख अपने जीवन की यात्रा को। तुझ पर किसका प्रभाव आ रहा है? प्रभाव आना नहीं चाहिए, पर बाबा कह रहा है यहाँ पर प्रभाव शब्द पॉजिटिवली, माना तू किसकी मानता है? इस प्रकार से प्रभाव शब्द किसका आ रहा है? परमात्मा का या तेरे लौकिक परिवार का? तेरी अपनी खुद की बातों का, दूसरों की बातों का? किसका प्रभाव आ रहा है? मुरली का या संसार का? देख, अगर मुरली के लिए तू राजी है, मुरली के लिए, माना तू सोल कॉन्शियसनेस में है, बाप की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर रहा है। पर अगर तू मुरली के लिए राजी नहीं है, तू अपने लौकिक परिवार, मित्र संबंधियों की बातों में चलता है या खुद की बातों से चलता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरा 100% बॉडी कॉन्शियसनेस। ध्यान से चेक कर बच्चे अपने आप को, गिर जाएगा नहीं तो। अगर ऐसे ही चलता रहा, तुझे लगता है तू सब सही से कर रहा है, बच्चे रोज़ की मुरली सुनी, तुझे लगता है हो गया। मुझे बता ना, बच्चा 1 साल से स्कूल में आ रहा है, रोज़ सुन रहा है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, पर आज तक उसे न ए आया है, न एप्पल की स्पेलिंग पता चली है, न एप्पल समझा है। कोई उपयोग है उसका? कहाँ पर है बच्चे ए फॉर एप्पल, ए फॉर आत्मा? कहाँ पर है? दिखा जरा। कितने वर्ष हुए तुझे ज्ञान में और तू कह रहा है हम आत्मा है? दिखाना आत्मिक स्वरूप। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़, आत्माभिमानी अवस्था में
स्थित रहकर दिखा सोल कॉन्शियसनेस में, और ऐसा ही व्यवहार करके तो दिखा, मैं भी देखूं तेरा व्यवहार, तेरा ज्ञान, तेरी समझ कहाँ पर है। समझ है बच्चे, आज भी तू क्रिमिनल ख्यालातों में ही चलता है। पता है बच्चे, कौन से ख्यालातों को क्रिमिनल ख्यालात कहते हैं? देह और देह से संबंधित सारे संसार के जो ख्यालात हैं, नाम रूप से संबंधित जो भी ख्यालात हैं, वो सारे क्रिमिनल ख्यालात हैं। इन ख्यालातों से बच्चे कहीं तो समाप्त ना हो जाए, संकल्प निकट कर रहे हैं, संभल कर रहे ना। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तू भी समाप्त हो जाएगा। तेरे दादा परदादा सब गए, ऐसे तू भी जाएगा और गति मिलेगी नहीं, दुर्गति को ही पाएगा। सदगति जिसे पानी है उसे पाया है, वो तू आत्मा कहाँ पर है? समझ है बच्चे, तू चाहता है तेरे जीवन से सारा अशुद्ध समाप्त हो जाए, इसलिए पहला जो मुख्य अशुद्ध है बॉडी कॉन्शियसनेस, उसे तो समाप्त कर। पहला जो सबसे मूल शुद्ध है सोल कॉन्शियसनेस, उसे तो धारण कर, फिर सब समाप्त हो जाएगा। तेरे जीवन से दुख दर्द परेशानी अशांति सब चला जाएगा अपने आप। बच्चे देख अपने आप को, तू इस राह पर चलते भी बड़ी गफलत कर रहा है। तू अपनी उस उच्च अवस्था में आ जा, वरना सब खो जाएगा, सब खो जाएगा तेरा। संभल कर रहना बच्चे, अपार खुशी रहेगी। सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, अपने आप खुश रहेंगे। खुशी के लिए कोई कारण नहीं लगता। जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो कारण से खुशी प्राप्त होती है। सोल कॉन्शियसनेस में अकारण खुशी मिलती है, अकारण खुशी रहती है। सोल कॉन्शियसनेस में कारण की आवश्यकता नहीं खुशी के लिए। मैंने अपने आप को पाया है, यही कारण इनफ है खुशी के लिए। तुम बिना सोल कॉन्शियसनेस के खुशी में रहने की चेष्टा करते हो, पॉसिबल नहीं बच्चे। खुशी तो आत्मा का स्वधर्म है, स्वभाव है, संस्कार है, गुण है, शक्ति है, दिव्य गुण है। खुशी आत्मा का, बॉडी का नहीं बच्चे, नाम रूप का नहीं है। तू देख अपने आप को, जिसका वो मुख्य धर्म है, मुख्य गुण है, मूल गुण है, उस स्वरूप में तो आ। सोल कॉन्शियसनेस बच्चे, खेल यहाँ से ही शुरू होता है, यहाँ से ही चलता है और यहाँ ही अंत होता है और नई शुरुआत होती है। सोल कॉन्शियसनेस, बाकी सब तेरा ज्ञान है। समझ है बच्चे, तू अपने आप को देख, तू करता क्या है। प्रश्न है, अपनी चलन को सुधारने व अपार खुशी में रहने के लिए कौन सी बात सदा स्मृति में रखनी है? उत्तर है, सदा स्मृति रहे कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। हम मृत्युलोक को छोड़ अमरलोक में जा रहे हैं। इससे बहुत खुशी रहेगी, चलन भी सुधरती जाएगी, क्योंकि अमरलोक नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण ज़रूर चाहिए। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, सबको रास्ता बताना पड़े। बच्चे बात तो सही है, पर ये सब किसके लिए हो रहा है? दैवी स्वराज्य आत्मा के लिए। मृत्युलोक से अमरलोक कौन जा रहा है? आत्मा। चलन किसकी सुधारनी है? आत्मा। अमरलोक जाने के लिए
दैवी गुण किसे धारण करने हैं? आत्मा। स्वराज्य के लिए बहुतों का कल्याण भी करना पड़े, किनका कल्याण करना है? आत्माओं का। सबको रास्ता बताना है, किनको? आत्माओं को। तू अगर आत्मिक स्थिति में होगा तो हर आत्मा को रास्ता बताएगा। फिर ये नहीं देखेगा तेरे लौकिक शरीर के रिश्ते में, रिलेशन में, वो तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे या जो भी है मित्र संबंधी, तो हर किसी का कल्याण करता रहेगा। सोल कॉन्शियसनेस, वो कल्याण ले या न ले, माने या ना माने तेरी बात, पर तू करता ही रहेगा। समझ है बच्चे? इसलिए पहले तू आत्मिक स्थिति में आ। जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं आता तेरा उद्धार नहीं हो पाएगा बच्चे। आत्मिक स्थिति के बिना सब व्यर्थ है। तू जो कुछ कर रहा है सब व्यर्थ है और सब गलत है। ये भी सीधे कहता हूँ, सब कुछ गलत है। तू सब असत्य कर रहा है, सब झूठ कर रहा है, गलत कर रहा है, गफलत का काम कर रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में ध्यान देना, बाकी तेरी मर्जी। ओम शांति। बच्चों को अपने को यहाँ का नहीं समझना चाहिए। ऐसे चलते हो तुम, अपने आप को कहाँ का समझते हो बच्चे? इसी सृष्टि का। तुम्हारा नाम रूप है, घर परिवार है, शहर गांव है। बाप का बनने के लिए राजी नहीं हो। तुम किसी गांव के ही हो, शहर के ही हो, किसी परिवार के ही हो। दुर्गति निश्चित है बच्चे। कितना भी पुरुषार्थ कर, जब तक तू इस संसार का है तब तक तू माया का है, और माया का है मना दुर्गति निश्चित है। तू मेरा नहीं है। सदगति चाहिए तो मेरा बनना पड़ेगा बच्चे। जब बाप के बन जाओगे तो ही सदगति मिलेगी, वरना गफलत को पाओगे। बाकी तेरी मर्जी। तुझे अभी भी तेरा समय गवाना है, गवा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो सूत्र बता दिया, जब तक बाप का नहीं बनता तब तक तेरा उद्धार नहीं हो सकता। बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। तुमको मालूम हुआ है हमारा जो राज्य था, जिसको राम राज्य व सूर्यवंशी राज्य कहते हैं, उसमें कितनी सुख शांति थी। अब हम फिर से देवता बन रहे हैं, आगे भी बने थे। हम ही सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाले थे। हम अपने राज्य में थे, अभी रावण राज्य में है। हम अपने राज्य में बहुत सुखी थे, तो अंदर में बहुत खुशी और निश्चय होना चाहिए, क्योंकि तुम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हो। रावण ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है। तुम जानते हो हमारा अपना सूर्यवंशी राज्य था। हम राम राज्य के थे। हम ही दैवी गुण वाले थे। हम ही बहुत सुखी थे। फिर रावण ने हमारा राज्य भाग्य छीन लिया। अब बाप आकर अपना और पराये का राज समझाते हैं। आधा कल्प हम राम राज्य में थे, फिर आधा कल्प हम रावण राज्य में रहे। बच्चों को हर बात का निश्चय हो तो खुशी में रहे और चलन भी सुधरे। अब पराये राज्य में हम बहुत दुखी हैं। हिंदू भारतवासी समझते हैं हम पराये यानी फॉरेन राज्य में दुखी थे, अब सुखी हैं अपने राज्य में। परंतु यह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। तुम बच्चे अभी सदा काल के सुख की दुनिया में जा रहे हो, तो तुम बच्चों को अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। ज्ञान में नहीं है
तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि है। तुम बच्चे जानते हो हम अवश्य अपना राज्य लेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। राज्य लिया था, फिर आधा कल्प राज्य किया, फिर रावण ने हमारी कला काया ही चट कर दी। कोई अच्छे बच्चे की जब चलन बिगड़ जाती है तो कहा जाता है तुम्हारी कला काया चट हो गई है। तुम्हारी कला काया चट हो गई है क्या? यह है बेहद की बातें, समझना चाहिए। माया ने हमारी कला काया चट कर दी है। हम गिरते ही आए। अब बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे, जिस संसार में रहते रहते माया ने तुम्हारी कला काया चट कर दी, अभी भी वो संसार तुम्हें इतना प्रिय है कि तुम्हें वही निवास करने का मन होता है, आनंद आता है, समझ लगती है कि तुम यही रहो। समझ है बच्चे, जिसने तुम्हें इतना गिराया संसार, मायावी संसार, उसे भाई तुम छोड़ने के लिए राजी क्यों नहीं हो? आपत्ति क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इसी घर परिवार ने, इसी रिश्तों ने, इसी सारी बातों ने तुझे गिराया है और तू अभी भी वहां स्थित होने की चेष्टा कर रहा है, सेटलमेंट की चेष्टा कर रहा है। अरे बच्चे, माया है वहां पर। तू चाहता है ऊंच पद को उपलब्ध हो जाए, पर मायावी संसार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कैसे उपलब्ध हो जाएगा? बाप को बताओ, कोई भी बच्चे बताओ, गटर में खड़ा रहकर कितना भी अभिषेक करे, शुद्ध हो जाएगा तू? खड़ा तो गटर में ही है, बैठा तो गटर में ही है, व्यवस्था तो तेरी गटर में ही है, और तू अभिषेक करा रहा है अपने आप को ज्ञान योग से, धारणा सेवा से। तुझे लगता है तेरी शुद्धि होगी? नहीं होगी बच्चे। पंचामृत से भी अभिषेक करा, गटर गटर होता है, तू कभी शुद्ध नहीं हो पाएगा। पहले गटर से बाहर तो निकल। समझ की बात है बच्चे। क्या कर रहा है तू? समझ है तुझे? होश है? कोई होश नहीं है। यही तो मायावी प्रभाव है कि गटर में रहकर अपने आप को ब्राह्मण या देवता बनाने की चेष्टा कर रहे, फरिश्ता बनाने की चेष्टा कर रहे। अजीब बात है बच्चे। संसार रूपी गटर से तो बाहर निकल, और नहीं निकल सकता तो तू जो अभिषेक करके ये समझ रहा है कि तू बेहतर बन रहा है, ये भी तेरी माया है। माया है बच्चे। तू कितना भी समझ, बन नहीं पाएगा। बाप कह रहा है ना सीधा, या तो ये छोड़ या फिर वो छोड़। क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है? या तो यह मार्ग छोड़ और उस जीवन को, उस गटर को अच्छे से एंजॉय कर, या फिर वो गटर छोड़ और यहाँ अमृत पी, अपना अभिषेक करा ले, अपने को शुद्ध बना ले। बाकी तेरी मर्जी। बच्चों की बुद्धि इतनी मर गई है कि बाप इतना जो सिंपल वे में ज्ञान सुना रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी नहीं। अभी इससे क्या कहे? दुर्भाग्य और कुछ नहीं। दूर से ज्ञान सुनने के लिए राजी है, बाप का बनने के लिए राजी नहीं। अजीब बात है भाई। कैसी माया है तेरी? बच्चे संभल कर रहे ना, बाद में नहीं कहना कि बाबा इतनी मुरलिया की, ये सब किया, उतना योग किया, फिर भी हम गिर गए, हमारी पद पोजीशन खलास हो गई, दुर्गति को पाए।
मैंने कहा ना, तू गटर में खड़ा है, गटर में बैठा है और अपने को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहा है। यही तेरी माया है। तू कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, कभी भी तू शुद्ध नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना, 10 क्या 100 मुरली भी कर तू दिन की, फिर भी तू शुद्ध नहीं हो पाएगा। गटर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं बच्चे। बाकी तेरी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर। टीचर नॉलेज देते हैं तो स्टूडेंट को खुशी होती है। यह है बेहद की नॉलेज। अपने को देखना है, मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी, परंतु हम सजाएं खाए ही क्यों। इसलिए बाप जिससे यह राज्य मिलता है उसको याद करना है। दैवी गुण जो हमारे में थे वह अब धारण करने हैं। वह यथा राजा रानी तथा प्रजा सब में दैवी गुण थे। दैवी गुणों को तो समझते हो ना, अगर कोई समझते नहीं तो लाएंगे कैसे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न, तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है। बनने में मेहनत लगती है, क्रिमिनल आई हो जाती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। युक्तियाँ तो बाप बहुत समझाते हैं। जिसमें दैवी गुण है उनको देवता कहा जाता है, जिनमें नहीं है उनको मनुष्य कहा जाता है तो दोनों ही मनुष्य, परंतु देवताओं को पूजते क्यों है, क्योंकि उनमें दैवी गुण है और उनके यानी मनुष्यों के कर्तव्य बंदर जैसे हैं। बच्चे तू कौन है, बंदर या देवता? बंदर के सिंपल लक्षण है, उसे बस खाना पीना, कपड़ा, रहने के लिए घर, नौकरी धंधा, व्यवस्था, परिवार, बस यही चाहिए। ये बंदर के लक्षण है। संसारी मना बंदर। तू देख अपने आप को, तू कौन है? परमात्मा आया है और फिर भी तू बंदरपना कर रहा है। वाह रे वाह तेरी माया। समझ की बात है बच्चे, ध्यान से चेक कर। देवता ब्राह्मण कौन? जो परब्रह्म के साथ बैठा है, उसके सम्मुख बैठा है, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी देवता को, मंदिर को छोड़ के नहीं जाता, वो सदा वहाँ ही बैठता है ब्राह्मण। और संसारी मंदिर में आएगा, 2 घड़ी का दर्शन करेगा, स्तोत्र पाठ उच्चारेगा, मंत्र करेगा, दिया जलाएगा, धूप अगरबत्ती जलाएगा, फूल चढ़ाएगा, संसार की मांग करेगा और घर चला जाएगा। ये अंतर है बच्चे ब्राह्मण और बंदर में। संसारी समझ है बच्चे। तू देख अपने आप को, तू कौन है, बंदर या ब्राह्मण? सिंपल सी बात है बच्चे। संसार है तो बंदर है, देवता है, मंदिर है तो ब्राह्मण है। सिंपल बात, और यही सत्यता है। बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो बंदर है, सोल कॉन्शियसनेस में बाप के साथ है तो ब्राह्मण है। क्योंकि मैं जानता हूं संसार में कोई सोल कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकता, इसलिए कहा सोल कॉन्शियसनेस में बाप के साथ। समझ है बच्चे,
तू अपने आप को देख, ध्यान से चेक कर। और तू ये भी देख, क्या तुझे पूरा 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 छोड़ थोड़ा बहुत ही सही वर्षा मिलेगा क्या बाप का? तू देख अपने आप को, तू सतयुग में आएगा क्या? सतयुग रूपी बाप का वर्षा तुझे मिलेगा क्या? अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ विश्व महाराजन, रॉयल फैमिली, साहूकार, नहीं, मैं सिर्फ सतयुग की बात कर रहा हूँ। सतयुग का वर्षा, सतयुग में एंट्री बच्चे तुझे मिलेगी क्या? तू देख अपने आप को, तू आएगा क्या? विचार कर, समझ है बच्चे। बाकी तेरा ड्रामा, कितना आपस में लड़ाई झगड़ा आदि करते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यहाँ तो होती है ज़रूर, अपनी भूल होती है तो सहन करना पड़ता है। आत्माभिमानी नहीं है तो सहन करना पड़ता है। तुम जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना दैवी गुण भी धारण होंगे। अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण है। बाप सुखदाता है तो बच्चों का काम है सबको सुख देना। अपने दिल से पूछना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, परंतु कोई कोई की आदत होती है जो दुख देने बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल सुधरते नहीं। जैसे जेल बर्ड्स, वह जेल में ही अपने को सुखी समझते हैं। बाप कहते हैं वहाँ तो जेल आदि होता ही नहीं, पाप होता ही नहीं जो जेल में जाना पड़े। यहाँ जेल में सजाएं भोगनी पड़ती है। अभी तुम समझते हो, हम जब अपने राज्य में थे तो बहुत साहूकार थे। जो ब्राह्मण कुल वाले होंगे वह ऐसे ही समझेंगे कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह एक ही हमारा राज्य था जिसको देवताओं का राज्य कहा जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो खुशी होती है। जीव आत्मा ज़रूर कहना पड़े। हम जीव आत्मा जब देवी देवता धर्म की थी तो सारे विश्व पर हमारा राज्य था। यह नॉलेज है तुम्हारे लिए। भारतवासी थोड़े ही समझते हैं कि हमारा राज्य था। हम भी सतो प्रधान थे। तुम ही यह सारी नॉलेज समझते हो तो हम ही देवता थे और हमको ही अब बनना है। भल विघ्न भी पड़ते हैं परंतु तुम्हारी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, देवता थे, अपनी राजधानी में थे, अब तमो प्रधान बने हो। और तो कोई अपने को रावण राज्य में समझते नहीं है। तुम जानते हो हम कितने स्वच्छ थे, अब तुच्छ बने हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अब हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं तो तुमको उछलना चाहिए, पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो कल्प पहले लगे होंगे वे अब भी लगेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, नहीं तो अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक दो को यही याद दिलाओ कि
मन मना भव। बाप को याद करो जिससे ही अब राजाई लेते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हमको बाप श्रीमत देते हैं जिससे हम दैवी गुण धारण करते हैं। नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद लेंगे। यह बड़ी भारी लॉटरी है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया तो कल्प कल्पांतर पाते ही रहेंगे। बाप कितना सहज समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी यही समझाते रहो कि तुम भारतवासी ही देवताओं की राजधानी के थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ऐसे बने हो। कितना सहज समझाते हैं। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु है ना। तुम कितने ढेर स्टूडेंट हो, दौड़ी लगाते रहते हो। बाबा भी लिस्ट मंगाते रहते हैं। कितने निर्विकारी पवित्र बने हैं। बच्चों को समझाया गया है कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा चमकती है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ आकर बैठता हूँ, अपना पार्ट बजाता हूँ। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ज्ञान सागर हूँ। बच्चे पैदा होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, कोई खराब भी निकल पड़ते हैं। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। अरे माया तुम कितनी प्रबल हो,